हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनीता। सो गाइज, हमने अपनी लास्ट वीडियो में 7.2 के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमारे 3 क्वेश्चंस अभी रहते हैं। आई होप आप सभी ने वो क्वेश्चंस जो लास्ट वीडियो में कराए थे वो प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो चलिए आज का जो नया क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी, आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीसी जिसमें 2 साइड्स इक्वल होंगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब ही आपके पास क्या होता है, जैसे एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो। ठीक है, तो इसमें कंडीशन दी है उस आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी की कि उसमें ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। दैट मीन्स जो ये ए बी है वो इस ए सी के बराबर है, इक्वल है। ठीक है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी, तो ये वाला जो पार्ट होगा देखो इसके बराबर होगा, और ये जो सी का भी बाइसेक्टर है तो ये दोनों पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ज्वाइन ए टू ओ, ए को ओ से ज्वाइन किया। शो दैट ओ बी, जो ये वाला जो पोर्शन है ओ बी वो इज इक्वल टू ओ सी होगा। ये फर्स्ट पार्ट है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये पहला पार्ट प्रूव करना है। एंड सेकेंड पार्ट जो है वो आपको प्रूव करना होगा ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो ये जो ए ओ है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल ए को। दैट मीन्स आपको दिखाना होगा ओ ए बी जो है वो ओ ए सी के बराबर होगा। ठीक है, ये 2 पार्ट हमारे पास है, तो इनको प्रूव करते हैं। देखिए सोल्यूशन, देखिए अगर हम इसका स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन, जो हमें पता है पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी जो है, ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये तो कंडीशन आपको दी हुई है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल्स टू क्या है, ए सी। ठीक है, ये फर्स्ट आपके पास कंडीशन है। अब देखिए, अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी का केस है, अगर ये दोनों साइड्स आपके पास बराबर है, तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, ए बी के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल सी, और ए सी के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल बी। ये आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ से क्या होगा, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन होगी। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल है, तो आपके पास जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे, ऑपोजिट एंगल्स, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखिए एंगल सी जो है वो किस किस से मिलके बन रहा है। एंगल सी का जो फर्स्ट केस है वो एंगल सी आपके पास है ओ सी ए एंड ओ सी बी। एंगल सी की जगह मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिख सकती हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी। ठीक है, एंगल सी की जगह, क्योंकि एंगल सी जो है वो 2 एंगल से मिलके बन रहा है, क्योंकि आपके पास ओ सी जो था वो एंगल सी का बाइसेक्टर था, तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स होंगे। तो मैंने एंगल सी की जगह ये लिख दिया ओ सी ए प्लस ओ सी बी। ठीक है, सेम एज इट इज आप क्या लिखोगे, एंगल बी की जगह लिखोगे। तो यहाँ से क्या होगा, ओ बी ए एंड ओ बी सी। ठीक है, ओ बी ए प्लस एंगल ओ बी सी। ये आपने ये जो लाइन लिखी थी एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी, उसकी जगह मैंने लिख दिया एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ बी सी। ठीक है, बिकॉज ये क्यों हुआ, क्यों, देखिए ओ बी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, ओ बी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड ओ सी बाइसेक्ट्स एंगल सी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, क्योंकि ये देखिए ओ बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को, तो ये आपके पास दोनों इक्वल पार्ट्स होंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ओ बी जो आपके पास है ओ बी ए इक्वल्स टू ओ बी सी, फर्स्ट कंडीशन होगी। और ओ सी के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, ओ सी ए एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे क्या आएगा, इक्वलिटी का साइन आएगा। ठीक है, इक्वालिटी होगी यहाँ पे। तो ये आपके पास कंडीशन है। अब आपको क्या करना है, जो ये इक्वेशन जो थी ओ सी ए प्लस ओ सी बी, इसमें रिप्लेस कर दीजिए वैल्यू। यहाँ से क्या होगा, ओ सी बी प्लस ओ सी बी, क्योंकि ये दोनों एंगल्स तो इक्वल है, मैं किसी को भी रिप्लेस कर सकती हूँ। अब मुझे चाहिए क्या कि ओ बी और ओ सी बराबर है, तो मुझे कंडीशन क्या लेनी होगी, ओ सी बी की लेनी होगी। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, ओ बी सी प्लस ओ बी सी। ठीक है,
ये OCB जो है, और ये आपके पास क्या है, OCB लिख दिया मैंने, और यहाँ से OBC और OBC मैंने, क्योंकि मुझे OB और OC में रिलेशन चाहिए, ना कि मुझे OB और इसमें AB और AC में रिलेशन चाहिए। ये नहीं मुझे चाहिए, मुझे जो भी रिलेशन चाहिए मैं उसी के रिस्पेक्ट में उसकी कंडीशंस को यूज़ करूँगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल OCB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल OBC। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ से क्या होगा, OCB इक्वल्स टू एंगल OBC। ये दो आपके पास कंडीशन है। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में नीचे जो OBC है, इसमें क्या कंडीशंस आ गई आपके पास, OCB जो है वो OBC के बराबर है। तो अगर एंगल्स इक्वल है तो मैं कह सकती हूँ उनकी जो साइड्स होंगी, ऑपोजिट साइड्स जो होंगी वो भी इक्वल होंगी। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि OB जो है वो OC के इक्वल होगा। यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा साइड्स opposite to the equal angles, ठीक है। तो यही आपको फर्स्ट पार्ट प्रूव करना था कि OB जो है वो OC के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको हमने फर्स्ट पार्ट को हमने प्रूव कर दिया है। देखिए कुछ नहीं किया, जो भी कंडीशंस हमें दी हुई थी उसी का यूज करके हमने उसको प्रूव किया है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार फर्स्ट पार्ट को दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ। इसने कहा ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स इक्वल है, दैट मीन्स AB इक्वल्स टू क्या है, AC है। अब AC और AB और AC बराबर है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे, तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल B होगा। ठीक है, अब एंगल C जो है वो किस किस एंगल से मिलके बना हुआ है, एंगल C जो है वो OCA एंड OCB से मिलके बना हुआ है, तो मैंने एंगल C की जगह OCA प्लस OCB लिखा। एंड एंगल B जो है वो किससे मिलके बना हुआ है, OBA एंड OBC से मिलके बना हुआ है। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। अब क्योंकि मेरे पास मुझे पता है कि जो OB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को एंड OC जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को, तो ये दोनों जो पार्ट्स होंगे, ये वाला जो पार्ट है वो इसके इक्वल होगा और ये वाला जो पार्ट है वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यही कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी। अब मैंने रिप्लेस कर दिया OCB से, जो OCA था मैंने उसको OCB से रिप्लेस कर दिया। ये जो था कंडीशन ये मैंने ऊपर वाली इक्वेशन पुट की। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ OCB जो है वो ट्वाइस ऑफ OBC के इक्वल हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, OCB जो एंगल है वो OBC एंगल के इक्वल हो गया। OB इक्वल्स टू क्या हो गया, OC। ठीक है, क्योंकि साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट कर लेते हैं अभी। उसने पूछा है कि जो AO है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट हमारा रहेगा। देखिए दो ट्राइंगल्स है आपके पास, दो ट्राइंगल ले लेते हैं हम, एक AOB, क्योंकि हमें जो रिलेशन चाहिए वो इसका करना है कि जो AO है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। ठीक है, तो हम अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करके इसको प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए हमने कौन कौन सी ट्राइंगल ली, एक तो AOB ट्राइंगल लिया, एक हमने AOC ट्राइंगल लिया। यहाँ से इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे, क्योंकि देखिए AB जो है वो AC के इक्वल है, ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल हो गया, और आपके पास यह कहूँ कि जो साइड्स है वो भी इक्वल है, और AO तो है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इनका यूज करके हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो कर देते हैं। सेकेंड पार्ट आपके पास है AO बाइसेक्ट्स एंगल A। तो देखिए हम दोनों ट्राइंगल्स लेंगे, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, ये दो ट्राइंगल हम लेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट शो कर देते हैं। तो हमें पता है कि जो AB है वो AC के इक्वल है। ये कंडीशन जो थी ये हमें पता है गिवन में है। ठीक है, और हमने अभी प्रूव किया कि जो ABO एंगल है वो OCA एंगल के इक्वल है। OBA एंगल इक्वल्स टू OCA। यहाँ से आप लिखोगे प्रूव्ड अबव, ये आपके पास हो गया। ठीक है, अब देखिए जो आपके पास था नेक्स्ट कंडीशन OBA और OCA की थी, तो अब यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि जो आपके पास कंडीशन है कि OB जो है वो OC के इक्वल है। ये भी तो आपको कंडीशन दी हुई थी ना, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, OB इक्वल्स टू, जो साइड है OB इक्वल्स टू क्या है, OC। ये आपके पास क्या किया हमने, प्रूव्ड अबव का केस लिया। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया इतना। तो मैं कह सकती हूँ कि बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ये आपके पास कंडीशन क्या होगी, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC।
ये आ गया आपका, ठीक है। अब ये आपके पास है तो मैं कह सकती हूँ कि इम्प्लाइज दैट एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ ए सी, ये क्या होगा, सी पी सी टी से, ठीक है। तो आपके पास यही आपको प्रूव करना था कि एंगल्स इक्वल आ गए, दैट मीन्स वो दोनों क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, ठीक है। ये आपके पास था सेकेंड पार्ट। इसको मैं दोबारा से एक बार बता देती हूँ क्या क्या किया हमने। देखिए हमने ए ओ बी ट्राइंगल लिया और एक ए ओ सी ट्राइंगल लिया। इसमें आपको कंडीशन दी हुई थी कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकेंडली हमने ये प्रूव कर दिया कि जो ओ बी सी ओ बी ये एंगल है ओ बी ए और ओ सी ए, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं गिवन कंडीशन है। तो इसकी जगह प्रूव्ड अबव की जगह मैं इसमें लिख सकती हूँ गिवन कंडीशन, ठीक है, ये गिवन था। तो ये आपके पास नेक्स्ट जो होगा, अभी मैंने प्रूव किया है कि जो ओ बी है वो किसके बराबर है, ओ सी के। तो आपका क्या हुआ, साइड एंगल साइड से ये क्या हो गई, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट शो हो गई। अब कॉन्ग्रुएंट शो हो गई तो मैं कह सकती हूँ ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा बाय सी पी सी टी, और ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, दैट मीन्स ए ओ जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। अब सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सेकेंड है आपके पास क्वेश्चन है नेक्स्ट। उसने कहा इन एबीसी इज अ ट्राइंगल, एबीसी इज अ ट्राइंगल in which altitudes B, E and C, F to the sides AC and AB are equal. Show that first condition is triangle ABE is congruent to triangle ACF, और सेकेंड कंडीशन जो है वो होगी AB इक्वल्स टू क्या है, AC, और वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखिए ये मैंने आपको बताया था कि सेम क्वेश्चन मैंने उसमें भी कराया है। हमारी जो प्रीवियस वीडियो था उसमें भी हमारे पास कंडीशन थी, उसमें हमें एल्टीट्यूड्स को इक्वल प्रूव करना था, जबकि ए बी इक्वल्स टू AC कंडीशन दी हुई थी। लेकिन ये क्वेश्चन जस्ट उसका ऑपोजिट है, आपको एल्टीट्यूड इक्वल दिए हुए हैं और ये कंडीशन आपको प्रूव करनी है, ठीक है। तो इसका जो फिगर है वो इस तरीके से है, ये आपका है A पॉइंट, दिस इज B एंड दिस इज C। एल्टीट्यूड है आपका ये E और ये आपके पास है F, ठीक है। ये एल्टीट्यूड है, दैट मीन्स ये क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल है। ये आपके पास फिगर दी हुई है। सेम फिगर हमारी लास्ट के क्वेश्चन की भी थी, जो हमने कल लास्ट में क्वेश्चन किया था, और मैंने कहा था कि इसी टाइप का एक क्वेश्चन है उसको ट्राई करना है। आई होप आप सभी ने वो ट्राई किया है। जिसने ट्राई नहीं किया वो एक बार देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हुआ। इसमें हमने कोई नई कंडीशन नहीं लगाई है, जो हमने उस क्वेश्चन में सोल्व किया था वही हमें करना है। बस एक कंडीशन की जो जगह है, दैट मीन्स इसमें एल्टीट्यूड इक्वल दिया, उसमें प्रूव करना था, और इसमें ए बी इक्वल्स टू AC आपको प्रूव करना, उसमें गिवन था। तो ये फर्क है क्वेश्चन में, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से हम इसको प्रूव करने वाले हैं। हम दोनों ट्राइंगल्स लेते हैं। पहला जो केस है वो इन दोनों का कॉन्ग्रुएंसी शो करनी है। तो हम सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, ये आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। दो ट्राइंगल से इनको शो करते हैं। ABE और ACF में देखिए एंगल A जो है वो एंगल A के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है। ये वाला जो एंगल दोनों में कॉमन है। दूसरी कंडीशन है कि AEB जो एंगल है वो इक्वल है AFC के। क्यों? बिकॉज ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। एल्टीट्यूड्स का केस था। और BE जो है वो गिवन कंडीशन है, BE इक्वल्स टू क्या है, CF। ये क्या है, गिवन कंडीशन है, ठीक है। तो ये आपके पास तीन कंडीशन हो गई। अब देखिए कौन कौन सी कंडीशन, ये एंगल और ये साइड। तो मैं कह सकती हूँ आपके पास कौन कौन सी आपकी क्राइटेरिया BE का फॉलो हुआ। एक तो ये जो साइड है ये, ठीक है। तो एंगल साइड का क्राइटेरिया हम इसमें यूज करेंगे बाय AAS कॉन्ग्रुएंस रूल।
कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी का हमने क्राइटेरिया लगा दिया, ABE कॉन्ग्रुएंट टू ACF हो गया। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो आपको क्या करना है, AB इक्वल्स टू AC। सिंस ये दोनों जो ट्राइंगल्स है वो आपकी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इनका जो CPCT से जो पार्ट आएंगे दैट इज AB जो होगा वो किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा। तो सेकेंड पार्ट में हम कहेंगे सिंस triangle ABE is congruent to triangle ACF, so we can say that implies that AB equals to क्या होगा, AC। ये क्यों, बाय CPCT। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं दैट इज जो ट्राइंगल ABC है, देखिए किसी भी ट्राइंगल की अगर दो साइड्स इक्वल हो जाती है तो वो आपके पास क्या होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। सो दैट इज ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आपके पास था नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कुछ नहीं किया है क्वेश्चन में, जो गिवन कंडीशन है उन्हीं का यूज किया। आपने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना था, हमने सबसे पहले वो दोनों ट्राइंगल्स ही लिए। ठीक है, उसमें जो आपके पास कंडीशन थी एंगल A जो था वो एंगल A के इक्वल है क्योंकि ये कॉमन होगा। दूसरा AEB जो है वो AFC के इक्वल होगा क्योंकि 90 डिग्री का एल्टीट्यूड्स का काम कर रहा है, तो ये आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। दूसरा अब उसने दिया हुआ है कि एल्टीट्यूड्स इक्वल है, BE और CF दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैं कह सकती हूँ बाय AA कॉन्ग्रुएंस रूल ABE जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू ACF हो गया। ठीक है, अब आपको क्या प्रूव करना था कि जो AB है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। तो सिंस ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो AB जो होगा वो AC के इक्वल होगा बाय CPCT, दैट इज ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में कहा गया है, लास्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन है ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ABC इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल in which angle A इक्वल्स टू क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, एंड AB इक्वल्स टू क्या है, AC। उसने कहा फाइंड एंगल B एंड एंगल C। आप एंगल B और C को फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ये इसका फिगर है इस तरीके से, दिस इज C। उसने एंगल राइट एंगल कहा था A पे, ये A और ये क्या है B। ठीक है, AB और AC उसने इक्वल दिया है, AB और AC इक्वल, ये 90 डिग्री का है, तो वी हैव टू फाइंड एंगल B एंड एंगल C। तो इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन है, देखिए ABC जो हमें पास कंडीशन है वो लिख लेते हैं। ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल in which AB equals to AC। ठीक है, एंड एंगल A जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। देखिए ये आपके पास गिवन कंडीशन थी। नाउ इन ट्राइंगल ABC जो AB है वो किसके बराबर है, AC के। तो मैं कह सकती हूँ कि जो एंगल C होगा वो एंगल B के इक्वल होगा। ये क्या लिखोगे यहाँ पे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये आपके पास केस है। ABC ट्राइंगल में AB जो वो AC के इक्वल है, ट्राइंगल C जो होगा वो एंगल B के इक्वल होगा। ठीक है, नाउ आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कीजिए। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। ये क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल A तो हमें 90 डिग्री का दिया ही हुआ था। एंगल B आपके पास एंगल B है और एंगल C की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल B इक्वल्स टू कितना है, 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल B इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल B जो है वो कितना होगा, 90 डिग्री ट्वाइस ऑफ, और एंगल B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री अपॉन 2 दैट इज 45 डिग्री।
अब देखिए यहाँ से हमने कहा कि सी और बी दोनों क्या है 90 इक्वल है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो आपके पास होगा देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी है ही, ये कितना डिग्री का होगा 45 डिग्री का। तो ये दोनों ही एंगल्स क्या होंगे 45 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो देखिए राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है, तो दोनों एंगल्स जो है इस केस में क्या होंगे बी और सी दोनों क्या है इक्वल है, तो ये कितना होगा 45 डिग्री का होगा। देखिए कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एक आइसोसेलेस भी है, मतलब राइट एंगल के साथ वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, उसमें एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा ही होगा, प्लस जो दोनों एंगल्स है वो दोनों इक्वल होंगे। अब एक 90 का हो गया है तो बाकी दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। उसने कह दिया है कि आइसोसेलेस है, तो दोनों क्या होंगे 45 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी 7.2 एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है, और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।